मध्य प्रदेश विधानसभा की स्थापना के 69 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित एक दिवसीय विशेष सत्र ने प्रदेश की राजनीति में नया अध्याय जोड़ दिया। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमेट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। लगभग 12 घंटे तक चले इस ऐतिहासिक सत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का करीब 2 घंटे का सशक्त और तथ्यपूर्ण संबोधन चर्चा का केंद्र रहा। सीएम के संबोधन के दौरान सदन में ऐसा माहौल बना कि विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब एक एक कर सामने आते गए और विपक्ष बैकफुट पर नजर आया। सत्र की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास का प्रस्ताव रखा और इसके बाद सदन के पटल पर अपना विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया। इस दस्तावेज में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की पुरानी छवि से निकालकर विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने की स्पष्ट रूपरेखा रखी गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं चलाना नहीं, बल्कि हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचाना है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को विस्तार से गिनाया। उन्होंने कर्ज मुक्त नई बसों के संचालन, किसानों के हित में भावांतर योजना, सिंचाई क्षेत्रफल में अभूतपूर्व वृद्धि, पर्यटन क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ प्रगति, चीता परियोजना सहित वन्य जीव संरक्षण, युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों और लाडली बहना योजना की राशि में बढ़ोतरी जैसे अहम निर्णयों का उल्लेख किया। उनका बेबाक अंदाज और आत्मविश्वास सदन में साफ झलक रहा था। इस विशेष सत्र की सबसे अहम और सराहनीय घोषणा रही कि किसानों के मुद्दों पर अलग से विशेष सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष के सदस्यों ने भी सहमति जताई और इसे सकारात्मक कदम बताया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का यह संबोधन केवल सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा नहीं था, बल्कि भविष्य का रोड मैप भी था। सदन में जब मुख्यमंत्री बोले तो विपक्ष खामोश नजर आया। पूरे सत्र के दौरान यह साफ दिखा कि सीएम फ्रंट फुट पर रहे और विपक्ष बैक फुट पर। यह विशेष सत्र न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती का प्रतीक बना, बल्कि इससे यह संदेश भी दिया कि सकारात्मक सोच, संवाद और स्पष्ट विजन के साथ मध्य प्रदेश विकास के नए शिखर छूने के लिए तैयार है। अगले 5 वर्षों में 1 लाख किलोमीटर की सड़कें बनाने वाले का निर्णय हमारी सरकार के माध्यम से हुआ। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से 8,565 गांवों को सड़कों से जोड़ेंगे। उज्जैन जावरा 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का कल ही हमने एक्सेप्ट किया है और केवल उज्जैन जावरा नहीं, उज्जैन इंदौर भी इस पे बड़े पैमाने पे हम काम कर रहे हैं। उज्जैन इंदौर 6 लेन 1,692 करोड़ का, भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर 4 लेन में 3,590 करोड़ का, 6 लेन आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर की स्थापना की परियोजना स्वीकृत कराई है। मध्य प्रदेश में 48,178 करोड़ की 73 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं निर्माणाधीन है। जब हम विजन डॉक्यूमेंट्स 2047 मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो ये विजन डॉक्यूमेंट्स कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, ये हमारा व्यक्तिगत संकल्प भी है सबका मिलकर के। और मान के चलिए 2047 तक सभी वर्गों का इस प्रकार का माहौल बनेगा कि हमारे युवा और महिला नेतृत्व नौकरी देने वाले बने, नौकरी लेने वाले नहीं बने। इस प्रकार के संकल्प से हम आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश 2047 के विजन डॉक्यूमेंट्स को राज्य को आर्थिक रूप से सशक्त, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और नागरिक जीवन की गुणवत्ता को उच्चतम स्तर तक ले जाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। यह हमारा सबका संकल्प है। अब तो हाथी भी हमारे पास आ गए, अभी तक हाथी नहीं थे। अब हमने अपने मगर को भी पहली बार ओंकारेश्वर में मां नर्मदा का वाहन था मगर, हमने वहां भी छोड़ा। अभी तो जिराफ भी आ रहे हैं, गेंडे भी आ रहे हैं, किंग कोबरा भी आ रहा है। आप गिनते जाओ, जो जो नहीं है वो सब ला रहे हैं। अपने राज्य के अंदर वन संपदा का ये बढ़ता हुआ परिवार, ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बसें हम चलाएंगे और ये बड़ी सौगात हम अपने देश के अंदर मध्य प्रदेश की तरफ से देना चाह रहे हैं, जिसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर सब दूर ई बस की योजना के माध्यम से 550 से अधिक शहरी ई बस का संचालन भी करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, प्रति व्यक्ति सालाना आय आंकड़ा देख लीजिए, 2002-03 तक 11,000 रुपये प्रति व्यक्ति थी। 1956 में मध्य प्रदेश बना, 55 साल में 11,000। मुझे गर्व है आज 1,56,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय है। यह हमारी ग्रोथ रेट है। और अब 2047 तक प्रति व्यक्ति 22,50,000 करने का संकल्प हम आपके माध्यम से आपका सहयोग भी चाहेंगे
क्योंकि हम जब राज्य की बेहतरी की बात करेंगे तो गरीब से गरीब आदमी के सपने पूरे क्यों नहीं होना चाहिए, वो आर्थिक रूप से संपन्न क्यों नहीं होना चाहिए। सरजू पटेल की रिपोर्ट। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमेट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, स्थान भोपाल रोड, सागर। बुकिंग के लिए संपर्क करें